अब बेटियों के लिए सड़कें तो छोड़ ही दीजिए, स्कूल तक सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप इस घिनौनी घटना से समझ जाएंगे। मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां पर 11वीं की छात्रा से हैवानियत की सारी सीमाएं लांघकर गैंगरेप किया गया। हैवानियत का आलम यह रहा कि पीड़िता ने गुरुवार शाम को फांसी पर लटककर अपनी जान ले ली। दरअसल 11वीं की क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा का उसी सरकारी स्कूल के 4 छात्रों ने सामूहिक बलात्कार किया। 2 लड़के उसे बहला फुसलाकर कार में अपने साथ ले गए और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, हैवान लड़कों ने बलात्कार करते हुए उसका वीडियो भी बनाया और फिर उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे। मंगलवार शाम को पीड़िता ने जब अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया तो वो काफी डर गई, इसलिए उसने अपने पति को इस बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब छात्रा स्कूल जाने से कतराने लगी तब पिता को इसके बारे में पता चला। छात्रा धमकियों से इस हद तक परेशान हो गई कि फिर उसे फंदे पर लटकने के सिवा कुछ और नजर नहीं आया। पिता जब खेत से वापस लौटे तो बेटी का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाना पथरिया के बोतराई गांव से ये सूचना प्राप्त हुई है कि ये घटना 2 तारीख की है, जो लड़की ने अपनी मां से शेयर की थी। कि 2 तारीख को स्कूल से निकल के कुछ लोगों ने 2 लड़कों ने दरअसल उसके साथ जो है वो बलात्कार की घटना की है और कुछ उसमें 2 लोग और हैं जिन्होंने उस पूरी घटना का वीडियो बनाया है। इस संबंध में थाना प्रभारी पथरिया को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि परिवार की तरफ से जो बयान आए हैं उनमें जिन लोगों के नाम हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें, उनसे साक्ष्य संकलन करें और वीडियो बनाने की जो बात आई है इसकी तस्दीक करें। अगर उनके मोबाइल में या जो अन्य 2 लोग जिनके नाम अभी नहीं क्लियर हुए हैं उनके मोबाइल में इस प्रकार के कोई वीडियो आते हैं तो तुरंत ही उसको जब्त करके उसकी फोरेंसिक जांच करवाएं और इसमें एक बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं इस पर अब कांग्रेस मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बुरी तरह से हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, दमोह में 11वीं की छात्रा ने गैंगरेप के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एनसीआरबी आंकड़ों में कलंक के कई काले टीके लगने के बावजूद बीजेपी सबक सीखने को तैयार नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। दलित व आदिवासियों का उत्पीड़न और महिला अत्याचार मध्य प्रदेश की स्थायी पहचान केवल इसलिए बने हैं क्योंकि मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था में अपने समय का निवेश करना ही नहीं चाहते हैं। मोहन यादव जी, दमोह के दर्द ने पूरे प्रदेश को द्रवित कर दिया है। जनता प्रदेश के गृह मंत्री पर क्यों और कब तक विश्वास करे? गृह मंत्री की आंख का पानी कब उतरेगा? कब वो स्थिति की गंभीरता को समझेंगे? कब इस्तीफा देंगे? पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी के अलावा 2 और लड़कों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि आरोपी युवक 3 दिनों से उसकी बेटी को फोन कर अश्लील वीडियो भेज रहा था। आरोपी ने न सिर्फ मेरी बेटी को परेशान किया बल्कि उसे कई तरह से धमकियां भी दी, जिसके चलते उसने अपनी जान ले ली। महिलाओं, बेटियों के लिए कौन सी जगह सुरक्षित है? ये सवाल अब बार-बार 1000 बार जहन में आता है कि आखिर बेटियां अपनी आबरू बचाने के लिए जाएं तो जाए कहां? ये दौर ऐसा आ गया है कि सड़कें, बाजार, मेले तो छोड़ ही दीजिए, अगर अब माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेज रहे हैं तो भी वो नहीं जानते कि उनकी बेटी वहां से जिंदा लौटेगी भी या नहीं। पढ़ने के लिए बेटियों को भेजा जाए तो किस प्रताड़ना का सामना करके वो घर लौटेगी वो भी नहीं पता। और सवाल आता है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। आखिर कौन सा सरकारी स्कूल एमपी की सरकार ने खोला हुआ है जहां पर स्कूल के लड़के लड़कियों को ले जाकर बलात्कार जैसे खतरनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं और पूरा स्कूल, प्रशासन, पुलिस, सरकार नींद में सोई हुई है। किसी को कैसे कोई होश नहीं रहा कि छात्र आखिर जा कर रहे हैं और कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। सवाल है कि आखिर कब तक बेटियों को समाज के सामने इस तरह बेइज्जत होकर फंदे का सहारा लेना होगा? आखिर कब देश में बेटियों का सम्मान लौटेगा और आखिर कब ऐसे कानून बनेंगे जिसके सामने अपराध थर थर कांपेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।